नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश एक नज़र में सीरीज का 12वां दिन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, संगीत कला। अगर आपकी परीक्षाओं में किसी में भी उत्तर प्रदेश आता है तो आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में संगीत कला बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इससे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो आज बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, मैं कोशिश करता हूँ कम से कम ज़्यादा आपका समय बर्बाद ना हो और कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दिया जाए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं, आपका समय नहीं बर्बाद करते हैं। बस आपसे एक गुजारिश है, अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि PDF आपको वहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज है 12वां दिन, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं संगीत कला के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप उत्तर प्रदेश का कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश आपकी आएगी, तो उसमें संगीत से एक क्वेश्चन ज़रूर बनाया गया। या तो आपसे घराने पूछ लेगा, या फिर उससे जो रिलेटेड संगीतकार हैं उनके नाम पूछ लेगा, या फिर अमीर खुसरो जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में भी बहुत क्वेश्चन से बनता है। तो आज हम शुरुआत इन्हीं से करते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो कासगंज जिले के पटियाली गांव में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन बन जाएगा, ख्याल गायन शैली का किसने विकसित किया? अमीर खुसरो ने। अगर आपसे पूछे सितार व तबले का आविष्कार किसने किया? तो वो भी अमीर खुसरो ने। एक क्वेश्चन और बनता है कि त्रितंत्र, इनका जो सितार था उसका नाम क्या था? तो इनका नाम था त्रितंत्र। इनके सितार का नाम था त्रितंत्र। ठीक, आगे देखते हैं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे बहुत ही ज़रूरी बात, आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको सीधे लिंक से नहीं जा पा रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, ऑनलाइन स्टडी /अंडरस्कोर करके 07 लिखिए, आपको लोगो दिखाई देगा, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको PDF और PDF के साथ रोज डेली का करंट मिलता रहे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब स्वामी हरदास का जन्म हुआ था अलीगढ़ में, ये भी इम्पोर्टेंट है, किंतु उन्होंने अपना जीवन वृंदावन में बिताया। अगर हरिदास हैं, हरि मतलब भगवान कृष्ण, तो कहाँ होंगे, जन्म कहाँ बताएंगे अपना जीवन? वृंदावन में। इन्होंने ध्रुपद दमार शैली का प्रवर्तक माना जाता है। अब इसमें देखिए, एक क्वेश्चन आपका बन गया है, ध्रुपद दमार शैली का प्रवर्तक माना जाता है। मथुरा में प्रत्येक वर्ष ध्रुपद मेले का आयोजन होता है। तो क्वेश्चन आ जाएगा, ध्रुपद मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो मथुरा में। ठीक, जौनपुर के हुसैन शाह सरकी ने बड़ा ख्याल का प्रवर्तन किया। आपसे क्वेश्चन आएगा, बड़ा ख्याल का प्रवर्तन किसने किया? तो जौनपुर के हुसैन शाह सरकी ने। इन्होंने टप्पा शैली का भी प्रवर्तन किया था, ये भी आप याद रखिएगा। बैजू बावरा का जन्म गुजरात में हुआ था। तानसेन का जन्म मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुआ था। अच्छा, एक मुझे कमेंट करके बताइएगा, तानसेन जी का नाम क्या था? तानसेन जी का एक नाम और था, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, राज्य सरकार ने 1957 में संस्कृति विभाग की स्थापना की थी। भातखंडे संगीत संस्थान उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संगीत संस्थान है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के प्रयास से लखनऊ में 15 जुलाई 1926 को मेरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक की नींव रखी गई। 1960 में इसका नाम भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय पड़ गया। 2001 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया गया। अब देखिए, क्वेश्चन एक ये बन जाएगा, संगीत शिक्षा क्षेत्र में ये पहला विश्वविद्यालय। क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, संगीत शिक्षा के क्षेत्र का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आपको कौन सा है? भातखंडे संगीत संस्थान। ठीक, क्वेश्चन बन जाएगा, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत नाम किस सन में पड़ा? तो आपको पड़ा 1960 में। क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत का पहले नाम क्या था?
तो पहले नाम था मेरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, बस आपको क्वेश्चन बनाना आना चाहिए। अच्छा को क्वेश्चन बन जाएगा, भातखंडे संगीत संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का स्तर कब प्रदान किया गया? तो ये 2001 में किया गया है। अच्छा भातखंडे संगीत संस्थान है कहाँ पे स्थित, ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये आपका है लखनऊ में। तो आपको केवल क्वेश्चन बनाने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। वैसे मैंने 5-6 क्वेश्चन बता दिए कि किस तरह से बनेगा क्वेश्चन। राज्य ललित कला अकेडमी लखनऊ, क्वेश्चन बन गया। राज्य ललित कला अकेडमी कहाँ पे है? लखनऊ में आपकी। किस सन में बनी? 8 फरवरी 1962। तारीख नाम याद रखिए, सन जरूर याद रखिएगा, 1962 को स्थापित की गई। क्वेश्चन आ जाए, भारतीय नाट्य अकेदमी कहाँ पर है? लखनऊ में है। कब स्थापित की गई? 1975 में। ठीक, क्वेश्चन को तोड़ के थोड़ा पढ़ा करिए। जैसे लिखा भातखंडे नाट्य अकेदमी, तो आप ऐसे पढ़िए, भारतीय नाट्य अकेदमी कहाँ है? लखनऊ में। किस सन में? 1975 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेदमी कहाँ पे है? लखनऊ में। स्थापना 1963 में की गई। राष्ट्रीय कथक संस्थान की स्थापना लखनऊ में 1988-89 में की गई। अब देखिए, अब आपने देख लिया जितने भी हैं अधिकतर कहाँ पे हैं? लखनऊ में। वो आपकी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेदमी, भातखंडे अकेडमी, आपका भातखंडे महाविद्यालय, आपको भारतीय नाट्य अकेदमी, आपकी कथक संस्थान, सब लखनऊ में। तो यानी कि जब आपको एक बार ना आ रहा हो समझ में और आप तुक्का लगाना चाहें तो अधिकतर देखिए लखनऊ में है। केवल एक आपका भारत कला भवन संग्रहालय, ये आपका वाराणसी में है, 1920 में स्थापित है और ये राय कृष्ण दास के प्रयासों से हुआ। मतलब इसको आप याद कर लीजिए, भारत कला भवन केवल आपका वाराणसी में है, ठीक है। बाकी अधिकतर सारे आपके लखनऊ में ही हैं। इनके सन जरूर याद रखिएगा। अब हम संगीत के घराने देख लेते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करने में कंजूसी मत किया करिए, ये आपसे बार बार मेरा आग्रह है। देखिए आगरा घराने में आपका अलकदास और मलुकदास दोनों आते हैं। अच्छा, आगरा घराने के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि इसे बच्चा घराना भी कहते हैं। इसे आपका बच्चा घराना भी कहा जाता है। मेरा प्रयास रहता है कि जो क्वेश्चन बन सकता है उसको मैं एक ही बार में आपको बता दूं, ठीक। अब ये लखनऊ का घराना है, इसमें बिंदा दीन, कोदौ सिंह, खुर्शीद अली खां लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह खुर्शीद अली खां, ठीक। क्वेश्चन आपसे पूछेगा लखनऊ ख्याल गायकी के पितामह कौन थे? तो खुर्शीद अली खां। शंभू महाराज और बिरजू महाराज, ये काफ़ी पूछे जाते हैं, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, ये 3 तो आप याद ही रखिएगा, और एक बिंदा दीन। क्योंकि देखिए जो मैटर है वो काफ़ी लिमिटेड है, तो इसमें तो जितना आप याद रख सकेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। अच्छा, इसमें याद रखिएगा, जब वाजिद अली शाह थे, वाजिद अली शाह, तो इनके काल को अवध की कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता था। इनके शासनकाल को अवध कला की दृष्टि से स्वर्ण युग कहा जाता था। किराना घराना ये मुजफ्फरनगर में है, इसमें बंदे अली खां, गंगूबाई हंगल, हीराबाई वड़ोदकर, भीमसेन जोशी हैं। क्वेश्चन आपका आ जाएगा गंगूबाई हंगल किस घराने से हैं? तो आपको बताना पड़ेगा कि ये किराना घराने से हैं। बनारस घराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छन्नू लाल मिश्र, राजन साजन मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र, सितारा देवी, गिरजा देवी, किशन महाराज, गुदई महाराज को समता प्रसाद मिश्र भी कहते हैं, मोतीबाई, रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी। अब भिंडी बाजार घराना ये आपका बम्बई में है। मुरादाबाद के छज्जू खां आदि के मुंबई में बस जाने से इस घराने की स्थापना हुई। आपसे अगर पूछ दे कि भिंडी बाजार घराने की स्थापना किसने की? छज्जू खां जी ने। और ये कहाँ से गए थे? मुरादाबाद, यानी कि उत्तर प्रदेश से। और सबसे इम्पोर्टेंट, लता मंगेशकर जी इसी घराने की अली खां से शिक्षा प्राप्त की थी। क्वेश्चन आ जाएगा लता मंगेशकर जी किस घराने से संबंध रखती हैं? तो आपके भिंडी बाजार घराने से। इलाहाबाद का कोई घराना नहीं है।
किंतु संगीत की विभूतियों का संबंध इलाहाबाद से ही है, जैसे केसरबाई, जानकी बाई, जिन्हें 56 छुरी भी कहा जाता है। देखिए कितना क्वेश्चन बनाया हो गया। अगर आपसे पूछ दे इलाहाबाद घराने से कौन संबंध है, तो यानी कि इलाहाबाद कोई घराना ही नहीं है। मतलब जैसे कोई ऑप्शन आपसे ऐसा क्वेश्चन आता है ना, मिलान करने के लिए मान लीजिए किसी संगीतकार का नाम दे दिया और इधर लिख दिए घराने लिख दिए, तो यहाँ आपका इलाहाबाद घराना लिख दिया, तो आपको मालूम है कि ये तो होना ही नहीं है। हरिप्रसाद चौरसिया और रघुनाथ सेठ बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन अधिकतर आता है कि हरिप्रसाद चौरसिया किस चीज़ का वादन करते हैं या कौन सा यंत्र बजाते हैं। अब देखते हैं कि जो प्रमुख कलाकार हैं उनका संबंधित क्षेत्र कौन सा है। तो आपके किशन महाराज हैं, ये हैं तबला वादन से। गुदई महाराज जिन्हें समता प्रसाद कहा जाता है, ये भी तबला वादन से हैं। देखिए ये जो किताब है ना, ये जो बुक है, ये दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है और इसमें जितना भी मैटर है वो केवल उतना ही है जो कोई एग्जाम के लिए उपयोगी है। आप अन्य बुक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ढेर सारा दे रखा है जो आपको रिवीजन के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर आपको डिटेल पढ़ना तो उनके लिए ठीक है, लेकिन अगर आपको रिवीजन करना है तो मेरे ख्याल से ये कम पढ़कर अच्छे क्वेश्चन बनाना, तो उसके लिए ये बुक बहुत अच्छी है। अनोखे लाल मिश्र ये आपके तबला वादन से हैं। कोदो सिंह ये पखावज से हैं। पंडित सखाराम ये भी पखावज से हैं। शंभू महाराज कत्थक से हैं। बिरजू महाराज भी कत्थक से जुड़े हुए हैं। अच्छन महाराज कत्थक से हैं। बिंदादीन कत्थक से हैं। ये आपको ये रट लेने हैं। श्रीमती एन राजम ये वायलिन से हैं और वायलिन बनारस घराने में श्रीमती एन राजम है और ये वायलिन बजाती हैं। पंडित रविशंकर सितार वादन बनारस घराना। बिस्मिल्लाह का शहनाई वादन बनारस घराना। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। तो आपको क्लास कैसी लग रहा है वीडियो मेरे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आते हैं तो शेयर ज़रूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए धन्यवाद।